सबसे पहले जगत गुरु जगत जननी माँ के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम के स्वीकार हो गए। सारा दीदी के चरण प्रणाम करते हैं, प्रणाम के स्वीकार हो गए। पूरे देशवासी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम के स्वीकार हो गए। आइए, मैं जो गुरु से संदेश मिला है और आदेश मिला है वह आप लोगों के इस YouTube के द्वारा पहुंचा रहे हैं। एक दिन की बात है कि मैं जा रहा था रास्ता पकड़ के और एक नदी बही थी। नदी के दोनों तट पे यानी पूरब किनारा और पश्चिम किनारा दोनों तट पे महादेव शिव की मूर्ति लगी थी शमशान में, और वहीं नीचे काली माता का मंदिर था। थोड़ी देर और आगे मैं बढ़ा तो देखा कि हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ से कुछ और आगे दोपहिया वाहन से जा रहा था। आगे बढ़ा तो चौरी ग्राम सभा में 7वां टोला है। उस टोले में जब पहुंचा तो देखा एक घोड़ा पर एक आदमी सवार है और एक हाथी रखी गई है, फाउंडेशन बना के मूर्ति। वहाँ झंडी गाड़ा गया था, अगरबत्ती जल रही थी। कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि 2 हाथी रखी गई है। स्थान मन फाउंडेशन बना के उसी पर रखा गया था, स्थान बनाया गया था। वहाँ भी झंडी गाड़ी गई थी, वहाँ भी अगरबत्ती जल रहा था। कुछ आगे पहुँचा तो देखा कि केवल पिंडी मार मार के और फाउंडेशन बना था। वहाँ भी झंडी गाड़ी गई थी, अगरबत्ती जल रहा था। वो मिट्टी का पिंडी था या सीमेंट का, कुछ मालूम नहीं। आगे बढ़ा तो देखा जमीन लिपके और वहाँ भी झंडी गाड़ी गई थी, अगरबत्ती जल रहा था। आगे जब मैं बढ़ा तो अपने गुरु महादेव शिव से यही बार बार मेरे मन में जिज्ञासा बार बार दोहराते कि हे गुरुदेव, ई सब का ह, ई सब का ह, ई सब का ह। यानी बार बार यही आह्वान गुरुदेव से कर रहे थे, बार बार विनती यही कर रहे थे कि हमके कुछ समझ नहीं आता, गुरु जी हमके बताइए कि सब का है, क्या है। तो गुरुदेव कहे कि जो कुछ तूने देखा है वो सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हर जगह वहाँ मैं ही हूँ। जितना जहाँ जहाँ तू देखा है सब जगह मैं ही हूँ, और किसी भी परिस्थिति में समानता का भाव रखने के लिए ये मेरा स्वरूप दिखाया गया है। मैं कहा कि गुरुदेव इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहे कि मान लो तेरे गांव में कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ कई है, अनाज पानी यानी हर चीज़ में उसकी आर्थिक स्थिति सब सही है। तो उसको तू देखता है तो कहता है बाबा नमस्कार, चाचा नमस्कार, भैया नमस्कार, जो भी तू रिश्ता बनाया है, और यह सोच के कहता है कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी 4 व्हीलर का कि बाबा हमके 4 व्हीलर चाहता तनी हमारे परिवार कहीं जाए, यह सोच के तू उनका नमन करता है, पाए लगता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। जब भी वो मिलता है आदमी जो धनवान है उसको तू प्रणाम करता है। लेकिन ज़रा सोच, वही आदमी कुछ समय बीतने के बाद बिल्कुल गरीब हो जा रहा है, फटे चिटे कपड़े में हो जा रहा है, पैर में चप्पल नहीं है उसके, और तूने
पश्चिम से आ रहे हो, पूरब से जा रहा है, और ये आमने सामने जब पड़ रहा है वही आदमी धनवान, और तूने जब देख रहा है तो कह रहा कि दादा आज तो भी बिल्कुल भिखारी की तरह गई, इसके पास तो आज कुछ भी नहीं है। मैं अगर इसका प्रणाम करूँगा, पाए लगूँगा, तो हो सकता है कहे कि ये बाबू 2-4 दिन हो गए कुछ खइले नाई बानी, हमारे लिए कौन पैसा हो नहीं बा, 2 रुपया आप दे देते, 20 रुपया आप दे देते तो जाके कुछ नाश्ता पानी कर लेता किसी दुकान पर। यह सोच के तू मुँह फेर लेता है कि वह आदमी हम ही से उल्टा मांगेगा, अब तो उसके पास कुछ रहा नहीं। लेकिन तू जरा सोच, शिव गुरु कह रहे हैं कि तू जरा सोच कि वो धनवान था तो भी तू उसका प्रणाम करता था, या पाए लगता या नमस्कार करता था, तो वहाँ से भी तुझे आशीर्वाद मिलता था। और तूने आज वो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी उसके पास नहीं है, बिल्कुल फटा चिटा कपड़ा, पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन आज भी तू उसका पाए लगेगा, प्रणाम करेगा, तो आशीर्वाद वहाँ से तुझे मिलेगा। यानी कि ये किसी भी परिस्थिति का मतलब यही मैं तुझे बता रहा हूँ कि बड़ा हो छोटा हो, पिंडी मार्ग कोई रखा हो, बड़ा छोटा मंदिर जहाँ भी है, वो हर जगह मुझी से प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद पाओगे। और अमीर हो या गरीब हो आदमी, गुरबहन अमीर हो या गरीब हो या धनवान गुरु भाई हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि समानता का भाव रखो, सबको समान भाव से प्रणाम करो, क्योंकि हर लोगों के पास आशीर्वाद है, और जो धनवान उनके पास 2 आशीर्वाद नहीं, उनके पास भी उतना ही बड़ा आशीर्वाद है जितना एक बहुत निहायत गरीब गुरु भाई है या गुरु बहन है। तो यह शिव गुरु का संदेश। जय शिव गुरु, नमः शिवाय, हर हर महादेव।